अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे अबाउट फॉर लूप। पार्ट 1 हमने देखा। पार्ट 2 में हम फॉर लूप की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एक तो ये एक्टिविटी है 4.1 बुक में, जिसमें 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। इसी तरह से ये उर्दू की किताब में भी है। तो ये वाला प्रोग्राम हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे। 2 प्रोग्राम्स के थ्रू फॉर लूप को ज़रा ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून, आपको फ़ायदा होगा इससे। हम पहले 2 का टेबल प्रिंट करते हैं। अगर हम देखें ना 2 का टेबल काम कैसे करता है, ज़रा मैं रफ सा काम यहाँ कर रहा हूँ। किसी भी नंबर का टेबल अगर लिखें ना, 2 ज़रब 1 2, 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10, 2 into 6 is equal to 12, 2 into 7 is equal to 14, 2 into 8 is equal to 16, 2 into 9 is equal to 18, 2 into 10 is equal to 20। अच्छा, मैंने सारा लिखा इसलिए है आपके सामने ताकि हम इसको समझ सकें कि लिखते कैसे हैं। जो टेबल है, देखें ये जो 2 है ना, जिस नंबर का टेबल हमने प्रिंट करना है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, जिस नंबर का हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं वो नंबर चेंज नहीं होता। देखें यहाँ पूरी लाइन में 2 ही लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अगर 3 का टेबल प्रिंट कर रहे होते तो यहाँ पे 3 लिखा होता, ठीक है। और ये वाली जो दूसरा नंबर है वो चेंज हो रहा है बाय 1, हमेशा इंक्रीमेंट होता है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और 10 तक जाता है। तो अब इस पर हम फॉर लूप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर इन योर माइंड। ऐसे फॉर लूप जो है ना वो काम करता है। एक नई फाइल बना लेते हैं और इसमें हम जो है वो प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग जो भी हमने देखी है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें एक नंबर चाहिए। द नंबर इज़ n और इसमें फ़िलहाल 2 है। 2 का ही टेबल हम प्रिंट करेंगे, बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे, n में कोई भी नंबर आ सकता है। लेट अस सेव दिस प्रोग्राम। दिस इज़ टेबल प्रिंटिंग प्रोग्राम। ओके, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं जो फॉर लूप को कंट्रोल करेगा। और कहाँ से शुरू होगा वो? 1 से। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है 1, क्योंकि फॉर में हम स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं। अब हम ये करते हैं, आई को शुरू करते हैं 1 से और आई को लेके जाते हैं कहाँ तक? 10 तक। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर है इसमें जो 1 से शुरू होता है और 10 तक जाता है, वो हमने ले लिया आई। और दूसरा नंबर चेंज नहीं होता, देखें 2 ही लिखा हुआ है थ्रू आउट, तो वो हमने 2 n में रख लिए, ये फिक्स है। अगला काम क्या करें हम? अगला काम हम ये करेंगे कि भाई जो ये n है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो i से। बस यही करना है। n को मल्टीप्लाई i से जब करेंगे ना, तो i में फर्स्ट आइट्रेशन में क्या पड़ा होगा? 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये आइट्रेशन चलेगी, जब i प्लस प्लस होगा, i में क्या आ जाएगा? 2, तो i में 2 आ जाएगा, लेकिन n में तो 2 ही पड़ा हुआ है, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। देखें वो फिक्स कर दिया हमने ऊपर। तो 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट टाइम i में 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो यही पैटर्न बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब इसको हमने प्रिंट एफ करना है, क्योंकि तो प्रिंट एफ के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे दिखाना है। तो हम लिख देते हैं प्रिंट एफ और इसके अंदर लिख देते हैं n इंटू आई। और हमें पता है कि हम ये ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसके साथ %d लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज़ एन इंटीजर। चला के देखते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट। देखें टेबल प्रिंट हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, लेकिन हर जो नंबर है नई लाइन पे आना चाहिए ना, तो नई लाइन पे लाने के लिए हम यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं ताकि हर नई आउटपुट जो है वो अगली लाइन पे आए। नाउ इट इज़ फाइन। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आई होप दिस मेक्स सेंस। अच्छा, लेकिन टेबल तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखा होना चाहिए। रिजल्ट तो सही आ रहा है, ठीक है, पीछे काम भी ठीक हो रहा है, 2 4 6 ये वाला तो आ रहा है, लेकिन
ज़रा अच्छा सा लगे ना हमें, टेबल बना हुआ सामने नज़रों के सामने, ज़रा अट्रैक्टिव सा लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं। यहाँ हम पहले लिखते हैं %d, ठीक है। और ये %d किसके लिए है, n के लिए, क्योंकि सबसे पहले n यानी 2 प्रिंट करना है हमने स्क्रीन के ऊपर। ये वाला %d हो गया 2 प्रिंट करने के लिए, और इसके बाद हमने ये वाला एज इट इज़ शो करवाना है स्क्रीन पे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, असल में %d लिखते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, i के साथ, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, i। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हमें ये लगाना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस वाला ये करैक्टर, और ये क्या बता रहा होगा कि आपने क्या आगे क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चाह रहे हैं कि इक्वल का साइन प्रिंट हो, ठीक है, और उसके लिए हम ये इक्वल का साइन लगा देते हैं। मैं ये फिलहाल ऐसे लिखता हूँ, देखें इस पे ये एरर दे रहा है, इट इज़ गिविंग अस एन एरर, देयर इज सम इशू, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इट इज़ सेइंग कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा और इसके लिए भी ये लगाना पड़ेगा। सो नाउ देन लेट्स सी इफ इट वर्क्स। दिस n is for ओके %d के लिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशंस नहीं लगाई, इसको भी डबल कोटेशन में लिखना होता है अलग से। नो, आई थिंक इट शुड बी फाइन, यस। Okay, so it is giving us this output. It is very similar to what we have wanted, but let's see if we can make it better. Remove this as well. Okay, if it is giving us the error still, okay, let me just go through this and अच्छा जी, तो we have sorted it out। हमने जब भी कोई करेक्टर एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो, printf के अंदर हम ये बैक स्लैश लगाते हैं और बैक स्लैश के बाद वो करेक्टर लिखते हैं, तो वो करेक्टर एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर एक ही printf में लिखना हो, डबल कोटेशन नहीं उसके साथ आती, हम डबल कोटेशन नहीं शो करना चाह रहे थे, हम सिर्फ करेक्टर को शो करना चाह रहे थे, तो ऐसे लिखेंगे उसको। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, एस्केप सीक्वेंस में भी चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, ऊपर वीडियोस में आपको आसानी से ये पता लग जाएगा कैसे हम कर रहे हैं। अब इसको चलाएं तो बिल्कुल ये उस फॉर्मेट में हमें आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है, टेबल की तरह। मेन इसमें जो लाइन है ना वो सिर्फ ये है n × i, बस ये समझने वाली है। बाकी तो फॉर्मेट किया हमने इसको कि स्क्रीन पे ज़रा लिखा हुआ अच्छा लगे, ठीक है। उसके बगैर भी आपको पता है कि ये चल रहा था, टेबल तो प्रिंट कर रहा था, लेकिन जब प्रोफेशनली प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच जनाब। ये टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम है 2 के लिए। हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ n लिख दें और यूज़र से हम पूछ लें कि भाई बताएं कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो जो भी नंबर ये देगा यूज़र उसके लिए ये टेबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि n को हमने यहाँ n ही लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ था, तो जो भी नंबर यूज़र दे देगा ये उसके लिए लूप चला देगा, ठीक है, 10 दफ़ा, और मल्टीप्लाई कर देगा उसको। Okay, I give it 5. Okay, it is giving me the error, the famous error of %। ये यहाँ लगाना है हमने। Okay, now I give it 5. It is working fine on 5. मैं देता हूँ इसको 16. It is working fine on 16. Then I run it with 17. It is working fine for 17 as well. तो कोई भी नंबर आप दे दें, इसने 10 दफ़ा लूप चलाना है और पैटर्न यही है कि नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होगा, यहाँ n ही लिखा होगा, जो भी नंबर हम देंगे वही होगा, और वो 10 दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मल्टीप्लाई होगा, तो ये पैटर्न वही है। आई होप दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आपको समझ आ गई होगी टेबल का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसका प्रोग्राम आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले खुद लिखने की कोशिश करनी है, कहीं स्टक हो गए तो फिर थोड़ा सा देख लें। कोशिश ये करें कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपने लिखना है तो खुद लिखें, उसको ज़बानी कहीं से देख के ना लिखें, वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप सीख नहीं पाएंगे।
ओके, पास हो जाएंगे पेपर में, बट आप प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे जब तक आप खुद हाथ से नहीं लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अल्लाह हाफिज़।